तो हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। समझे? तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योगों का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखा हो, नंबर 2 समांतर रेखा हो, नंबर 3 संपाती रेखा हो, है ना। तो इस पे आपको बताना है क्या चीज, सबसे पहले कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, और दूसरा बताना है समांतर रेखा हो, और तीसरा बताना क्या है कि संपाती रेखा हो, है ना। तो देखिए हम इसको पहले से सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकाल के रखे हुए हम बताते हैं इसको आपको आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा था, सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दे रखा था उस इक्वेशन से हम लोग लेते हैं। तो इक्वेशन हम लोग को दिए हुआ था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, है ना। और क्या बोल रहा था कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, सबसे पहला यही था कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखा कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, है ना, तब प्रतिच्छेद करती रेखा होता है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है तो इक्वेशन ले लिए। अब उसके वहां पर मतलब इसके नीचे इसके जैसा मतलब बोल रहा है कि दूसरा इक्वेशन लीजिए कि जिससे जो है कि मतलब वो प्रतिच्छेद करती रेखा बताए। तो यहाँ से आप बताइए कि 2/5 है और 3/6 है। तो 2/5 a1 का मान कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया, और a2 का मान कितना हो गया, यहाँ से देख लीजिए तो 5 हो गया, है ना। तो a1/a2, तो a1/a2 यानी कि 2/5, और b1/b2 हो जाएगा, है ना। b1/b2 बराबर नहीं होता है तब प्रतिच्छेद करती रेखा होता है, तब बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो b1 का मान कितना है, तो 3/6। तब बताइए 2/5 है 3/6 को जिंदगी में बराबर होगा, नहीं होगा, तो जिस कारण ये क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, समांतर रेखा हो। तो समांतर रेखा कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब क्या होता है, प्रतिच्छेद करते समांतर रेखा होता है ना। तो यहाँ से देखिए 2/4 है, तो 2/4, ठीक है। उसके बाद 3/6, और उसके बाद -8/10, -10 है ना। तो अब बताइए, तो 2/4, तो यानी कि 1/2, 3/6, तो 1/2। अभी माइनस माइनस से माइनस खत्म, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। तो ये 1/2 बराबर 1/2 तो है, लेकिन इसके बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 के, जिस कारण ये क्या होगा, समांतर रेखा होगा। समझे? समांतर रेखा का भी समीकरण हमको मिल गया, सिर्फ समीकरण बताना था तो समीकरण बता दिए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, संपाती रेखा हो। तो तीसरा संपाती रेखा कब होगा, तो तीनों जब बराबर होते हैं तब संपाती रेखा होगा। तो यहाँ से आप देखिए 2/4 है, तो 2/4 देखिए मतलब ये समीकरण हमको दिया हुआ था, ये हम अपने तरफ से लिखे हैं, समझे। तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 बट्टा माइनस कितना है, 16। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो ये देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों अब एक दूसरे के बराबर है ना। एक इसके बराबर ई, इसके बराबर ई, इसके बराबर इसके बराबर, तो तीनों जब बराबर होता है तब संपाती रेखा होता है। तो तीसरा का समीकरण हम ये निकाल दिए, ठीक है। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब जो है हम अगला सवाल बनाएंगे। अगला सवाल क्या है, सो देखते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, आई होप दिख रहा हूँ। बोला है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y -12 का एक ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बनने के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि उसका त्रिभुज का जो शीर्ष होगा ना, त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अब इसका जो शीर्ष है, ये सब जो है ना, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तो तीनों का निर्देशांक लिखना, तो निर्देशांक भी हम लोग लिखेंगे। चलिए ठीक है। त्रिभुजाकार पटल को, यानी कि इसके अंदर वाले को ना क्या करना है, छायांकित करना है, तो कर देंगे, इसमें क्या जाता है। चलिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे क्या चीज, इक्वेशन लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक। तो सबसे इक्वेशन क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7वां क्वेश्चन है। और इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही है इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x, ये समीकरण 1 था। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y
-12 बराबर 0, ये क्या था, समीकरण 2 था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 का हल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का हल। ठीक है, इससे पहले हम लोग ग्राफीय विधि से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया, नहीं आप लोग बनाए हैं वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 का हल, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि x और y का मान निकाल लेते हैं, यही काम करते हैं ना, तो यही काम कर लेंगे। तो x हो जाएगा और y हो जाएगा। अगर हम बताइए कि यहाँ पर x का मान अगर हम 0 रख देते हैं, x का मान 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाएगा, तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो y का मान कितना, जैसे देखिए हम समझा दे रहे रफ में, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान हम 0 रखें तो ये माइनस का y ये हो गया, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ माइनस से माइनस खत्म, y का मान कितना आ गया, 1, तो y का मान 1 आ गया। अब इसी तरीके से क्या करते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि y का मान 0 रख देते हैं। तो x बराबर ही प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये माइनस का था, है ना, तो x बराबर कितना आ गया, -1। तो कितना है, y का मान हम लोग 0 रखे तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 जो है इसका हल निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण क्या का, दूसरा का, तो समीकरण 2 का हल। तो समीकरण 2 का हल कैसे निकलेगा, तो जस्ट वही तरह समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना नहीं चाहिए। अब अगर हम x का मान कितना रख देते हैं, 0, x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये 2 से 12 कट जाएगा, कितने बार में, 6 बार में। तो y का मान 0 रखने पर हमको x का मान कितना, अरे तेरी के, अरे y का मान भी 0 रखते हैं तो माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, है ना। 3 चौके 12 कट जाएगा तो x का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब क्या करते हैं कि x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 2 छक्के 12 प्लस 6 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ कॉपी में, चलिए ग्राफ कॉपी में बना देते हैं। ग्राफ कॉपी है हमारे पास अवेलेबल, यहाँ देखिए जैसे हम एक इस टाइप से बना रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि ई जो है x का मान 0 है, इधर इधर हम लोग क्या लिखते हैं, इसका मान लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, है ना, ये हो जाएगा 7। ये क्या है, x अक्ष हो गया। ठीक है, चलिए अब इधर ई जो है, ई क्या हो जाएगा, मूल बिंदु 0 हो जाएगा। अब इधर ई हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, इधर ये हो गया -4, -1 ही तक है। इधर ई क्या हो जाएगा, y डैश हो जाता है ना। अब इधर ई हो गया -1, -2, -3, -4, -5। अरे इतना रहने देते हैं, इसको मान देते हैं यहाँ पर से y, ये हो जाएगा कितना, तो -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x डैश हो जाएगा, है ना। चलिए अब ऊपर में जाएगा तो कितना, ई हो जाएगा +1, ई हो जाएगा +2, ई हो जाएगा +3, ई हो जाएगा +4, ई हो जाएगा +5, ई हो जाएगा +6, ई हो जाएगा +7, ई हो जाएगा +8, है ना। चलिए अगर हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं, है ना। x का मान कितना था, 0, तो y का मान कितना, 1। तो x का मान 0 यहाँ पर, तो y का मान 1, तो y अक्ष यही है ना, y अक्ष यही है। x का मान 0 तो y का मान 1, या यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद x का मान -1, x का मान -1 तो y का मान 0, तो x का मान कहाँ पर है, -1, यहाँ पर है, और 0 तो यहीं पर हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देते हैं। तो हम स्केल अभी अवेलेबल नहीं, पता नहीं कहीं रखा। ठीक है,
तो हम ऐसे ही मिला देते हैं, ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब दूसरा इक्वेशन लेंगे। ये था कौन सा इक्वेशन था, तो x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। तो ये x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, यहाँ पर क्या होगा, तो ये था 0,1 और ये क्या था -1,0। ठीक है। अब देखिए अब दूसरा इक्वेशन यहाँ से देखिए, तो दूसरा इक्वेशन ये है, उसमें x का मान 4 तो y का मान कितना है 0। x का मान 4 तो y का मान 0, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो यहीं पे हो जाएगा, तो यहीं पे हो जाएगा। ये कितना है 4,0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6, तो x का मान 0 तो y का मान 6, या यहाँ पे अब दोनों क्या हो जाएगा, काट देते हैं, यहाँ से एडजस्ट कटेगा। चलिए काट देते हैं। अरे तेरी बाई मिस्टेक हो गया है ना, ये हालांकि कटता है या यहाँ पे कटता है, यहाँ पे कटता दोनों, यहाँ पर ही क्या हो जाता 2 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से काटिएगा, विदाउट स्केल कैसा कटेगा, 2 और इधर ही कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो 2,3 यहाँ पर देखिए 2 आया और 2,3 हो जाएगा, विदाउट स्केल के सहायता से हम किए, जिस कारण हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और इसका कितना था, तो इस सब का शीर्ष का तो मान लिखा ही है। अब इसको क्या कर देना है, डिग 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 छायांकित कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए।